नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश की जिस वैकेंसी का बहुत लंबे समय से इंतजार था, उसका नोटिफिकेशन आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो है जारी कर दिया गया है। और यह नोटिफिकेशन किसके बारे में है? तो लेखपाल भर्ती 2025-26 के संदर्भ में है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो अभी पेट हुआ था उसके बाद की यह अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो इसके बारे में चलिए हम सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में कवर कर लेते हैं जो नोटिफिकेशन में दिया गया है और आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह नोटिफिकेशन लेखपाल भर्ती 2025-26 के संदर्भ में है। और यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी है? तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर दोस्तों 7994 है। कितनी है? 7994 है। लगभग ये 8000 के आसपास पद हैं। और इसमें आवेदन करने की जो तिथि है वो कब से प्रारंभ होती है? तो 29 दिसंबर से 2025 से जो है आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और इसकी अंतिम तिथि क्या है? तो अंतिम तिथि इसकी है 28 जनवरी 2026, यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2026 है। और इसके लिए योग्यता की क्या बात की गई है? इसमें योग्यता जो मांगी गई है 12वीं पास होना चाहिए, 10+2। और यहाँ पर जिसने भी 2025 में पेट का एग्ज़ाम दिया है वो सभी अभ्यर्थी इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं। जो पदों की संख्या कुल जैसे 7994 दी गई है, इसमें कैटेगरी वाइज पदों की संख्या कितनी है? तो अनरिजर्व कैटेगरी में पदों की संख्या जो है 4165 है। और ओबीसी कैटेगरी में 1441 है। एससी कैटेगरी में 1446 है। ओबीसी कैटेगरी से ज़्यादा भी आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एससी कैटेगरी में पदों की संख्या है, जबकि ओबीसी की जनसंख्या आप कितनी है ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए 150 पद हैं, वहीं पर ईडब्ल्यूएस के लिए 792 पद हैं। यहाँ पर टोटल पदों की संख्या 7994 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि महिलाओं के लिए भी इसमें लगभग 1592 पद जो है वो आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका पेपर होगा उसमें किस प्रकार से कितने क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में भी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी आएगी? तो कुल प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे 100। ठीक है, 100 प्रश्न होंगे और 100 अंकों के होंगे। और इसमें जो क्वेश्चन टाइप होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों वो होगी 1/4 की, यानी कि 25% की इसमें जो है निगेटिव मार्किंग होगी। अब यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा पेपर बनेगा किस विषय से कितने सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि कितने अंकों के जो है उसमें वितरण होंगे। तो यहाँ पर विषय और सवालों का जो वितरण दिया गया है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। और इसके बारे में जो सिलेबस है, यानी कि सिलेबस का जो वितरण किस प्रकार से कितने सब्जेक्ट से सवाल आएंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। जैसे भारत का इतिहास व राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत व विश्व के भूगोल से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था व सामाजिक विकास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्राम समाज व विकास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स से भी केवल 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं पर पर्यावरण और पारिस्थितिकी का वेटेज इन्होंने बढ़ाते हुए आपदा प्रबंधन को शामिल करते हुए 10 सवालों का वेटेज रखा है। वहीं पर डेटा इंटरप्रिटेशन का भी यहाँ पर वेटेज 10 जो है सवालों का रखा है। और सामान्य हिंदी कितने अंकों की आएगी? तो 10 नंबर की सामान्य हिंदी भी आएगी। यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन तक जो है पार्ट 1, यहाँ पर पार्ट 1 सिलेबस को 3 खंडों में बांटकर जो है इसमें पेपर सेट किया जाएगा। और पार्ट 1 में जो है डेटा इंटरप्रिटेशन तक की सारी चीज़ें होंगी और यहाँ पर हिंदी तक की। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कंप्यूटर से कितने सवाल पूछे जाएंगे? पार्ट 2 में, यानी कि सेकंड पार्ट में 15 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा। कंप्यूटर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और उत्तर प्रदेश से, यानी कि यूपी जीके जो है यह कितने नंबर का होगा? तो ये 20 नंबर का होगा। बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ा दिया, यहाँ पर लगभग 20% का वेटेज यहाँ पर पूरा बढ़ा दिया है। और ये पार्ट 3 हो जाएगा, यानी कि पेपर जो 3 सेटों में बनेगा, सामान्य अध्ययन, फिर कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश का जीके जो है, ये 3 जो है आधार पर पेपर को बनाया जाएगा। और इसमें ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे इसमें जब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा अभ्यर्थियों को, तो उसमें मेंस के लिए कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा? तो 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए जाने की इसमें संभावना है। ठीक है, और इसमें भी कुछ चीज़ें और जो ध्यान रखने वाली हैं वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे हाँ, इसकी आयु सीमा कितनी है? तो आयु सीमा जो है इसकी 18 से 40 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी हैं वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। नियमानुसार जो कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो भी इसमें लागू होगी। और इसकी जो आवेदन शुल्क है दोस्तों वह कितनी है? तो आवेदन शुल्क इसकी जो है 25 रुपये है। ठीक है, आवेदन शुल्क इसकी कितनी है? तो 25 रुपये है।
और यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को लगभग अच्छे से डिटेल्ड में कवर कर लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा। यही जो सारी चीज़ें हैं आपके जानने के लिए ज़रूरी थी। बाकी आप अपने सिलेबस पर फोकस करिए और उसे बार बार रिवीजन करने का प्रयास करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी संपन्न करवाने का प्रयास किया भी जाएगा। ठीक है, तो आपको यह जानकारी कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपके जो भी सुझाव हों उनको भी ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और जिससे नोटिफिकेशन भी आप तक जो है समय रहते पहुंच पाए और आप किसी सूचना से वंचित ना रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपने विषयों का रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।